सो व्हाट्सअप गाइस, आज के एपिसोड के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि जो यहाँ पे बिग बॉस का जिन्होंने सेट डिज़ाइन किया है वो हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। और यहाँ पे आके वो सबकी जो चिट्ठियाँ हैं, जैसे कि विविन की जो बेटियों ने उनके लिए लिखी हैं यहाँ पे चिट्ठियाँ, वो विविन के सामने पढ़ते हैं। और करण की जो मदर ने उनके बारे में लिखा था वो यहाँ पे पढ़ते हैं। अच्छा, काफ़ी लोग यहाँ पे ना इस चीज़ पे करण को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि करण जब उसकी सिस्टर आई थी तब इतना इमोशनल नहीं हुआ था, तो अब चिट्ठियों पे करण इतना इमोशनल कैसे हो गया। ये बात जो हमें समझ नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो गया। और ये तो कह रहा है कि इसमें इमोशंस ही नहीं है। भाई देखो, पहली बात तो ये है कि करण एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब फैमिली वीक आया था तो उसकी मदर आएंगी, बट वहाँ पे उसकी मदर नहीं आई और उसकी सिस्टर आ गई थी। और उसके साथ एक अच्छा उसका बॉन्ड था, और वो वहाँ पे इतना रोया नहीं, बट उसने ठीक है उसके साथ अच्छा हंसी मजाक था, चीज़ें हुई, सब इंजॉय वाला वहाँ पे चला। बट बात ये है कि जब वहाँ पे उसकी मदर का लेटर उसे देखने को मिला, उनकी मदर ने कुछ बोला, यार खुद देखो ना कि 3 साढ़े 3 महीने आप घर से बाहर हो, बट जब आपको कोई ऐसी चीज़ मिलती है, जब आपको ऐसा कोई पैगाम, कोई आपको ऐसा कोई लेटर कुछ ऐसा मिलता है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपके लिए काफ़ी इमोशनल हो जाती है। और मुझे नहीं लगता कि कोई फेक वहाँ पे रोना या कोई ऐसी चीज़ है। यार एक बंदे का इमोशन है, और करण सबसे कम इमोशनल जाहिर करता है। और वो कहता है कि भाई मेरे में उतनी इमोशन नहीं है, मेरे में उतनी ज़्यादा फीलिंग्स नहीं है। बट भाई जब वो वहाँ पे अपना इमोशन दिखा रहा है, ऑब्वियसली मदर के लिए हर एक का होता है। अब वहाँ पे भी आगे लोगों को, यार देखो, लोग कभी खुश हो ही नहीं सकते, क्योंकि कीड़े निकालने हैं। तो विवेन इतना काम क्यों है, कोई ना कोई मसला है, इस पे भी कीड़े निकालेंगे। और करण इस बात पे रोया क्यों है, इस पे भी कीड़े, क्योंकि दुनिया तो खुश हो ही नहीं सकती भाई। तो दुनिया को यहाँ पे एक घंटा किसी ने क्या लेना है। तो मुझे लगता है कि भाई अगर इमोशनल है वो, उसको वहाँ पे ऑब्वियसली वो इमोशनल हो गया। 3 साढ़े 3 महीने बाद अपनी माँ का लेटर पढ़ रहा है भाई वो, तो ऑब्वियसली यार उसको इमोशंस आ गए वहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छे से कर रहा है वो शो में, काफ़ी लोग उसको पसंद कर रहे हैं और वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स है वो बिग बॉस को जीतने हुए। तो वहाँ पे इमोशनल हो जाना, तो मुझे नहीं लगता कोई एज सच इशू है जिसको इतनी हवा बना के पेश किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी साइड पे कर दो। फिर यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे ईशा को भी चिट्ठियाँ मिलती हैं उनकी मदर की, और उन्होंने बताया होता है। और ईशा के बारे में क्या ही कह सकते हैं यार। काफ़ी लोग तो ये बोलेंगे कि भाई इसका तो हर चीज़ ही फेक होता है। ये लास्ट टाइम भी जब अपनी मदर से मिली थी तो इसका रोना तो ऐसा फेक ही लग रहा था। यार देखो, किसी के इमोशनल पे बात करना मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लगता, और मैं इस चीज़ में जाने भी नहीं वाला, क्योंकि ये सही चीज़ है ही नहीं कि आप अगर कोई बंदा इमोशनल है उसका भी मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दो कि ये ऐसे क्यों रो रहा है, ये ऐसे क्यों रो रहा है। अक्सर लोग होते हैं जो रोते वक्त हमें वैसा उनका ऐसा लगता है कि यार ये सच में ऐसे रो रहे हैं या फिर ये नाटक कर रहे हैं। तो ठीक है यार, अगर वो ऐसे रो रही है, वो जैसा भी है, तो उसको इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ क्यों करना है। आप उसको उसकी बातों के लिए, उसके टास्क के लिए, उसकी दोस्तियों के लिए, जो भी चीज़ें हैं आप उसमें क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, आपका ओपिनियन है। इन चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज़ करना मुझे बिल्कुल जस्टिफाई नहीं लगता, और मैं करने वाला हूँ भी नहीं, ठीक है। और विविन की बेटियों के लेटर थे, और विविन का ये है कि यार वो थोड़ा इमोशनल है, और वो बताते हैं कि मेरे में इमोशंस हैं और मैं हो जाता हूँ इमोशनल। शिल्पा का यहाँ पे लेटर्स पढ़ाए, हर एक के ना यहाँ पे लेटर्स पढ़ाए जाते हैं घर वालों को, और सबके जो लेटर्स होते हैं वो यहाँ पे पढ़ते हैं। और उसके बाद गाइस हम यहाँ पे देखते हैं कि ये सारी चीज़ें तो चल ही रही होती हैं, बट जो गेम मेन होती है यहाँ पे वो ये होता है कि वोटिंग लाइन क्लोज हो गई थी, वोटिंग ख़त्म हो गई थी, और यहाँ पे किसी ना किसी कंटेस्टेंट ने होना था नॉमिनेट। अब वो कंटेस्टेंट कौन होता, तो जो डिसाइड होता है वो था कि जो सबसे कम वोट में है यहाँ पे वो है ईशा और शिल्पा। अब ईशा और शिल्पा में से किसी एक ने यहाँ पे होना था नॉमिनेट, और जो यहाँ पे बिग बॉस के सेट डिज़ाइनर हैं वो यहाँ पे इनमें से किसी एक को अपने साथ लेके जाने वाले थे जिनको सबसे कम वोट मिले हैं। तो गाइस, जो सबसे कम वोट मिलते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं शिल्पा को, और फाइनली शिल्पा को अपने साथ लेके वो चले जाते हैं, और शिल्पा हो जाती हैं इविक्ट। फाइनली शिल्पा इविक्ट हो गई है, और अब रह गए हैं टॉप 6। अब मुझे लगता है कि मे बी फ्राइडे को इविक्शन हो जाए, बट हो सकता है कि कोई इविक्शन ना हो और डायरेक्ट हमें इस बार 6 फाइनलिस्ट बिग बॉस में देखने को मिले। और क्योंकि यार देखो, अब बुध तक तो हम आ ही गए हैं, 2 दिन रह गए हैं, तो यहाँ पे जर्नीज़ की जो वीडियोस हैं वो भी हमें देखने को मिलने वाली हैं। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे मज़ीद कोई इविक्शन होने वाली है। शिल्पा की इविक्शन तक मामला था, और शिल्पा हमें लास्ट इविक्ट होती हुई दिखाई देंगी। बाकी सब यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाले हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है? शिल्पा की इविक्शन तो जस्टिफाई थी भाई।
क्योंकि विवियन और करण वाले मैटर में ही था उनका यहाँ तक पहुँचना भी। शिल्पा का कोई ओपिनियन नहीं था बिग बॉस के घर में, और ठीक है, उन्होंने अपना पार्ट प्ले किया बिग बॉस के घर में। काफ़ियों से बेहतर भी थी भाई, टास्क तो परफॉर्म नहीं किया, बट काफ़ी लोग तो भाई उन्होंने आके यहाँ पे जिस तरह से बदतमीजियाँ फैलाई हैं, एटलीस्ट उतना शिल्पा ने नहीं किया। तो ठीक है भाई, जहाँ तक वो पहुँची भी हैं, जस्टिफिकेशन नहीं है भाई बिल्कुल भी, क्योंकि चाहत भी कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा डिजर्विंग थी। दिग्विजय तो ऑब्वियसली डिजर्विंग था, ठीक है। उसके बाद आप लगाओ तो श्रुति का यार, मतलब कि श्रुति का की कोई बात नहीं करा, बट टॉप 5 में